हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। और यह जो ब्लाउज है 32 साइज का यह ब्लाउज है, 32 इंच का ब्लाउज है। सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच की, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। उसके बाद में बोट नेक है, तो हार्मोल और शोल्डर, आर्मोल एंड शोल्डर आपको सेम लेना है 6.5 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई देखिए 3 इंच और 11 इंच पर आपको दो निशान को लगाना है। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चौकोन बॉक्स बना लेना है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक इस तरह से बना लेंगे और उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए, थोड़ा सा चौकोन से बाहर लेते हुए डिज़ाइन को इस तरह से बना लेना है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से 4.5 इंच लेना है। उसके बाद में कटिंग करेंगे, जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग कर लेना है। अस्तर की यहाँ पर कटिंग हो गई है। उसके बाद में गले की तरफ कट को इस तरह से लगा लेना है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ब्लाउज को आपको साइड में रख लेना है और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है तो देख सकते हैं, आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है और कल का जो वीडियो था उस पर आपको पेपर पेस्टिंग का ही यूज़ करना है। अब हम यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको जो सेकेंड वाली लाइन है उसे कट करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले जो ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में अस्तर को रखेंगे। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही आपको अच्छे से सेट कर लेना है। बराबर से दोनों ही कपड़े को रखने के बाद में डिज़ाइन को रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से डिज़ाइन को रख लिया है। उसके बाद में तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ पिन को लगा लेना है, जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो जो हमारा डिज़ाइन है और जो ब्लाउज का कपड़ा है बराबर से ही रहेगा, इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ पर ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है, तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट करना है और उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है। और इसी के साथ में ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में फिनिशिंग सिलाई को लगाना है।
गले की फिनिशिंग सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रायंगल्स बनाना है। ट्रायंगल्स बनाने के बाद में दोनों ही तरफ से फोल्डिंग करते हुए डिज़ाइन को बनाना है। सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैं एक साथ कंप्लीट कर लूँगी, जितनी भी डिज़ाइन ब्लाउज़ में लगेगी। इसी के साथ में डिज़ाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, इसे अलग अलग पीसेस में कट करना है। कटिंग करने के बाद में इसी का गले में यूज़ करेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेंगे और डिज़ाइन को भी यहाँ पर लेना है। और नीचे का जो गोल राउंड का आकार है वहाँ पर आपको इस डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाना है। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने गैप दिया है। और इस तरह से यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर ना लेस का यूज़ करेंगे और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की साइड में आपको लेस इस तरह से लगाना है। देख लीजिए कि जो हमने डिज़ाइन को यहाँ पर बनाया है तो उसका जो कपड़ा है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। इसी तरह से आपको लेस को अटैच करना है। गले में यहाँ पर मैंने लेस को लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर लटकन का यूज़ करेंगे। तो दो तरफ यहाँ पर लटकन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, रेडीमेड डोरी ली है छोटे साइज की। तो यहाँ पर इसमें ना 2 लटकन बना लेंगे और इसी तरह से डोरी में भी फिर आपको सेम लटकन को बनाना है। दोनों ही लटकन को बनाने के बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेंगे। ब्लाउज़ लेना है और यह जो लटकन है तो बराबर से 20 सेंटर पर आपको चौक का निशान लगाते हुए इसके ऊपर में सिलाई को लगाना है। अच्छे से 2-3 बार सिलाई को लगाते हुए अब ऊपर के साइड में डोरी को अटैच करेंगे। तो जब भी आप डोरी को लगाओ अच्छे से 3-4 बार सिलाई को लगाना है। दोनों ही साइड में डोरी को लगाने के बाद में पीछे के जो टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने दोनों ही साइड में टक्स के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर में मोती को अटैच करना है। उसके लिए धागा जो है वो आपको 4 फोल्ड में लेना है और साथ में यहाँ पर जो मोती का साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं। इसी तरह से आपको मोती को लगाना है और साथ में यहाँ पर जो हमने लटकन को अटैच किए हैं तो लटकन के ऊपर में यहाँ पर आपको बीचों बीच में एक बटन को इस तरह से यहाँ पर आपको लगाना है।
अब बटन भी यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की ली है, जैसे हमने लेस ली है। और इसी के साथ में यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। नीचे के साइड में मैंने मोती को अटैच कर लिया है डिज़ाइन के ऊपर में, और बटन में 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल तरीक़ों से बताऊंगी। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। 1.25 इंच की आर्मोल की गुलाई देना है। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। अब यहाँ पर एक चौकोन बनाना है। ऊपर से 3 इंच पर एक निशान को लगाते हुए एक स्ट्रेट लाइन को खींच लेंगे और उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देना है। बीच वाली डिज़ाइन इस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको डॉट डॉट में डिज़ाइन को बनाना है, उसके बाद में फिर इसे डार्क करेंगे। डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को साइड में रखते हुए डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बना लेना है। उसके बाद में फिर 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम ड्रॉ करेंगे डिज़ाइन को और फिर कटिंग करेंगे। कटिंग आपको सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले जो ब्लाउज है, ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से आपको सेट कर लेना है बराबर से रखते हुए। फिर यहाँ पर रखेंगे डिज़ाइन को। उसके बाद में तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी तरफ मैंने पिन को लगा लिया है। उसके बाद में गले में सिलाई को लगाएंगे। पेपर पेस्टिंग का जब भी आप यूज़ करो, गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में देख लीजिए जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगा लेना है। दोनों ही सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में पिन को निकाल लेंगे और फिर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट करना है और उसके बाद में फिर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद में ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो देख लीजिए जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ, आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। अब यहाँ पर जो गले में से कपड़ा बचा है तो उसी का किस तरह से हम यूज़ कर फ्लावर को बना सकते हैं, तो वही आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
अब सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के पहले सबसे पहले आपको गले में ना फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लेना है और 5 नंबर की सिलाई से आपको अस्तर और ब्लाउज को जॉइन कर लेना है। सिलाई को लगाने के बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने अलग से कपड़ा लिया है, जिसे दोनों तरफ से आपको आधा इंच फोल्डिंग करते हुए एक और फोल्डिंग करना है। उसके बाद में इसके ऊपर में डबल सिलाई भी आपको लगा लेना है। सिलाई को लगाने के बाद में अब इसे एक जैसा करेंगे और उसके बाद में फिर इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज़ को आपको लेना है और जो हमने डिज़ाइन बनाई है, जो हमने पट्टी को कट किए हैं, तो उसी पट्टी को आपको ना डबल फोल्ड करते हुए गले में अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको एक पट्टी लेना है, उसे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाते जाना है और यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा गैप देते हुए डिज़ाइन को बनाना है, लेकिन इसकी जो गैप है वो भी आपको एक जैसे ही रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं, तो इसी को डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को लगाना है। लेस के ऊपर में एक सिलाई लगाकर दिखाती हूँ, इसी तरह से आपको लेस के ऊपर में डबल सिलाई भी लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लेस गले में अटैच हो चुकी है। उसके बाद में अब यहाँ पर आपको ना इस तरह से सिंपल से लटकन को बना लेना है। मैंने यहाँ पर लटकन को बना लिया है, जिसे गले में अटैच करेंगे। दोनों ही साइड सिलाई को लगाने के बाद में सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। दोनों ही टक्स के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा गले में से कपड़ा बचा था ब्लाउज का और अस्तर का, दोनों ही कपड़े का यूज़ कर कर यहाँ पर फ्लावर रेडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर उसी आकार में आपको सिलाई लगाना है जिस आकार में यहाँ पर कपड़े को हमने कट किया है। उसके बाद में छोटे छोटे कट लगाएंगे सभी तरफ। और अब यहाँ पर देख लीजिए जो अस्तर का कपड़ा है, तो अस्तर के कपड़े के ऊपर में एक कट लगाएंगे और उसके बाद में फिर इस तरह से इसे सीधा करेंगे। बराबर से आपको इसे सीधा कर लेना है और कट यहाँ पर जो है वो बिल्कुल छोटा सा ही लगाना है, ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पेचकस की हेल्प से ना इसका जो कोना है वो अच्छे से आपको बाहर निकाल लेना है। और अब यहाँ पर ना इसका फ्लावर बनाएंगे। बीचों बीच में से इस तरह से आपको कपड़े को बिल्कुल पास पास में करना है और फिर सुई धागा से इसे अच्छे से आपको सिलना है।
राउंड राउंड में करते हुए अब इसके ऊपर में ना बटन को अटैच करेंगे और उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और बराबर से 20 सेंटर पर इसे आपको अच्छे से लॉक कर लेना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में आप यहाँ पर देख सकते हैं बचे हुए कपड़े का यूज़ कर कर फ्लावर बनाया है और बोट नेक में बनाऊंगी और ट्रायंगल्स के साथ में आज की डिज़ाइन को कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। उसके बाद में कमर यहाँ पर 8 इंच लेंगे और उसी में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। अब यहाँ पर आर्मोल की गोलाई लेंगे 1.25 इंच की। गले की चौड़ाई लेना है 4 इंच और गले की लंबाई देखिए 11 इंच लेंगे। एक निशान 3 इंच पर लगाना है और डिज़ाइन को बनाने के पहले यहाँ पर एक चौकोन बना लेना है। उसके बाद में ऊपर का बोट नेक शेप देंगे और नीचे की डिज़ाइन इस तरह से बनाएंगे। डिज़ाइन को इस तरह से यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। दोनों ही तरफ से 5 इंच लिया है और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग हो गई है और अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर जो ब्लाउज है ब्लाउज को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। पेपर पेस्टिंग को आपको इस तरह से डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही डिज़ाइन ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखने लग जाती है। चॉक से आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर सेम लाइन ड्रॉ करेंगे और अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले जो ब्लाउज है ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तीनों को ही अच्छे से रखते हुए सभी तरफ पिन को अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले जो गला है तो गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मैंने बिल्कुल किनारे से ही लगाई है इस तरह से। और इसी के साथ में यहाँ पर जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे यहाँ पर लगाना है। तो कमर पट्टी की सिलाई और गले की सिलाई दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में
अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। पिन को यहाँ पर निकाल लेना है और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करना है। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेंगे और उसके बाद में फिर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है इस तरह से। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले जो गला है, तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है और उसके बाद में फिर डिज़ाइन को बनाएंगे। गले की सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर जो ब्लाउज है, ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा कर लेना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज को यहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है और पूरे ही ब्लाउज के अच्छे से फिनिशिंग करना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है जिसकी यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर आपको बनाना है। अब यहाँ पर जो चौकोन कपड़ा लिया है इसकी लंबाई चौड़ाई आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में फिर इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेंगे और उसके बाद में जो डिज़ाइन यहाँ पर हमने बनाए हैं उसी का यूज़ करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपको ट्रायंगल्स के डिज़ाइन को रखते हुए गले में सिलाई को लगाते जाना है। तो यहाँ पर आपको एक डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाते जाना है इस तरह से। और इसकी जो गैप है वो भी आपको एक जैसे ही रखना है। अब यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को रख लिया है और डिज़ाइन को रखते हुए ना इस तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन इस तरह से गले में कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर इसे डेकोरेट करेंगे। उसके लिए लेस को यहाँ पर लेना है और गले के ऊपर में लेस को अटैच करना है। अब यहाँ पर जो लेस है उसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर कम है, तो इसके ऊपर में मैं एक ही सिलाई को लगाऊंगी। लेकिन अगर लेस चौड़ाई में रहती है तो फिर आपको लेस के दोनों साइड में सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर गले में लेस को मैंने लगा लिया है। लेस यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। उसके लिए आपको आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और रेडीमेड डोरी ली है जिसमें लटकन बनाएंगे।
तो इस तरह से यहाँ पर आपको लटकन के ऊपर में सिलाई को लगा लेना है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और फिर लटकन को सीधा करेंगे। ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और बराबर से यहाँ पर आपको गले में से जॉइन कर लेना है। अच्छे से 3-4 बार सिलाई को लगाते हुए दोनों ही साइड में आपको इसे लगाना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है उसमें मोती का यूज़ करेंगे। तो ट्रायंगल्स को आपको इस तरह से फोल्डिंग करते हुए मोती को यहाँ पर आपको जॉइन करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ट्रायंगल्स के डिज़ाइन का हम इस तरह से अलग पैटर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। फोल्डिंग करते हुए मोती को यहाँ पर जॉइन कर लेना है और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। सभी में मैंने मोती को अटैच कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।